सर आजकल देखा गया है बिल्डर जब जैसे ही फाइनल पेमेंट देने का टाइम आता है तो वो एरिया इंक्रीज के नाम पे एक्स्ट्रा पेमेंट मांगने लगते हैं, तो क्या ऐसा कर सकते हैं? बिल्कुल ठीक बात है। जब बुकिंग लेनी होती है या इनिशियल पेमेंट लेनी होती है तब प्राइस कुछ और रहता है, और जब पोजीशन देने की बारी आती है तो एरिया इंक्रीज के नाम पे जो है 10-20 लाख रुपए जो एक्स्ट्रा मांगने लगते हैं, ये कहते हैं एरिया इंक्रीज हो गया, जबकि कारपेट एरिया में कोई भी जो है इंक्रीज नहीं हुआ। और ये बात समझ लीजिए, कारपेट एरिया में इंक्रीज हो भी नहीं सकता क्योंकि मैप सैंक्शनड है, लेआउट सैंक्शनड है, सब चीज वही है, और उसी के बेसिस पे जो इरेक्शन ऑफ बिल्डिंग हुई है। तो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट ऐसा क्या ही जादू हो गया कि जो है उसमें कारपेट एरिया एक्चुअल में बढ़ गया? तो ऐसा कोई एरिया इंक्रीज नहीं होता है। होता क्या है, और अगर ऐसा कोई एरिया इंक्रीज भी करे तब भी जो है आप ये समझ लीजिए कि मॉडल बीबीए जो सब स्टेट में बना हुआ है उसमें केवल कई जगह पे केवल +-3% ही एरिया इंक्रीज जो है करा जा सकता है एक्चुअल में। और आप रेरा में केस फाइल करके टेक्निकल इंस्पेक्शन रिपोर्ट इशू करा के ये देख सकते हैं कि एक्चुअल एरिया इंक्रीज हुआ है नहीं हुआ, यानी सेक्शन लेआउट प्लान से जो है कोई डिफरेंस और डाइवर्जन हुआ है कि नहीं हुआ, तभी जो है पेमेंट दीजिए। अदरवाइज वो जो है एरिया इंक्रीज माना नहीं जाएगा। और जनरली एरिया इंक्रीज क्यों दिखाना चाहते हैं, वो बेसिकली एफएआर कई बार बिल्डर और ज्यादा ले लेते हैं, यानी कि जहां 22 फ्लोर बनने चाहिए तो वो 24 फ्लोर ले लेते हैं और उसकी पेमेंट करते हैं और दिखाते हैं कि हमारा टोटल एफएआर बढ़ गया, यानी एरिया इंक्रीज हो गया। एक्चुअल में वो आपका नुकसान है, क्योंकि आपने जो पेमेंट करी है और तब करी है वो 22 फ्लोर तक की कॉमन अमेनिटीज, कॉमन यानी लिफ्ट ले लीजिए, जिम ले लीजिए, कोई भी चीज 22 फ्लोर तक की करी है। 2 फ्लोर बढ़ने से आपका कॉमन एरिया बल्कि डिक्रीज हो गया, आपको नुकसान है, और उसके एवज में भी जो है बड़े हुए पैसे मांग रहे हैं। तो इसके लिए जो है आप रेरा केस फाइल करा के टेक्निकल इंस्पेक्शन करा के जो इसको सेट असाइड करा सकते हैं।